कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोनारी ऑफिशियल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू। टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। हमारा लास्ट टॉपिक एनिमल टिश्यू जो बचा था, आज हम वही कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के लास्ट तक और आज ही हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो एनिमल्स में होते हैं वो होते हैं आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड लिगामेंट्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, प्लांट टिश्यूज थोड़े डिफरेंट थे, एनिमल टिश्यू टोटली डिफरेंट है प्लांट टिश्यूज से। यहाँ पे जो टिश्यूज हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। इन सबके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, हमने एपिथेलियम पढ़ा था प्लांट टिश्यू में भी। तो एपिथेलियम का क्या वर्क था? एपिथेलियम जो था वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था प्लांट को। यहाँ पे भी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सभी पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग में और ऑर्गन्स की लाइनिंग में, आउटर लाइनिंग में बेसिकली पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट, कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब है ये दो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जहां पे भी दो ऑर्गन्स कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे जो टिश्यू अप्लाई हो रहा है उस टिश्यू का क्या नाम है? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड में, बोन्स में, टेंडन्स में, कार्टिलेजेस में एंड लिगामेंट्स में। अभी किस तरीके से फंक्शन करता है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है बेसिकली हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो बोन से मिलकर बना है और बोन्स के ऊपर क्या है? मसल्स। और मसल्स की हेल्प से ही हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हमारी लेग। नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट, नर्वस। तो ये नर्वस टिश्यू कहाँ पर होता है? नर्व्स में होगा ऑब्वियसली। नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस बिटवीन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी। जो हमारी नर्व्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। ठीक है, तो वहां पर जहां जहां पे नर्व्स है वहां पे नर्वस टिश्यू काम करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिंग कवरिंग टिश्यू इन एनिमल्स। क्या है ये? प्रोटेक्टिंग कवरिंग टिश्यू है। पूरी बॉडी को आउटर, बाहर से कवर करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स नहीं बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को यह कवर करता है। लोकेशन कहां कहां पे होता है एपिथेलियल टिश्यू? सबसे पहले होता है स्किन। तो देखिए, स्किन जो है वो हमारी पूरी बॉडी की आउटर लाइनिंग है। तो पूरी बॉडी की आउटर लाइनिंग पे कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। तो हेड टू टो हमारी पूरी बॉडी पे स्किन की कवरिंग है। देन लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारा जो माउथ है उसकी इंटरनली जो आउटर लाइनिंग है वो किस टिश्यू से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग, ताकि ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। लंग्स, एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, और किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी भी आउटर लाइनिंग किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये थे एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी में इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का। द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्मिंग अ कंटीन्यूअस शीट। तो देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं वो आपस में इतना टाइटली अरेंज होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसलिए वो क्या बनाते हैं? एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई स्पेस नहीं है तो एक कंटिन्यूअस शीट सेल्स की बनी होती है। क्या काम करते हैं? फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन हमें पता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ करते हैं? ब्लड वेसल्स में करते हैं एब्जॉर्प्शन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब हम
रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब ब्लड एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड एल्वेलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से ऑक्सीजन जो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं और ऑक्सीजन को इंटेक करती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन बेसिकली कौन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं एंड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यूज बिलो बाय अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे, जिसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों ही मेम्ब्रेन क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है, अलग है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू की जो मेम्ब्रेन है वो सेलुलर मेम्ब्रेन है और उसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज के कुछ टाइप्स, ठीक है, इनके शेप, लोकेशन, फंक्शन को हम कंपैरेटिवली एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, ताकि इनको लर्न करना आपके लिए इजी हो जाए। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो है इसकी शेप होती है सिंगल लेयर फ्लैट थिन सेल्स। एक सिंगल लेयर में होता है ये, और कैसे सेल्स होते हैं, बहुत फ्लैट सेल्स होते हैं और बहुत ही पतले सेल्स होते हैं, एक सिंगल लाइनिंग में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्विलाई। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स और लंग एल्विलाई में जो टिश्यू पाए जाते हैं, जो एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इनका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना और लंग एल्विलाई में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मल्टी लेयर। सिंपल में कैसे थे, सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड में कैसे हैं, मल्टी लेयर फ्लैट थिन सेल्स। शेप ऑफ द सेल्स सेम है, दोनों में फ्लैट है, दोनों के सेल्स थिन है, लेकिन सिंपल में सिंगल लेयर है और स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर है। अब स्ट्रेटिफाइड का लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, तो ये सबसे पहले पाया जाता है स्किन, हमारी जो आउटर कवरिंग है स्किन में। देखिए आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, कभी हमारा हाथ कट जाता है, खाना कुकिंग करते टाइम, हम वेजिटेबल्स कट करते टाइम या किसी और चीज से कट कर जाता है, तो कभी कभी जब बहुत डीप कट करता है तब ब्लड निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि किसी चीज से हमारी स्किन छिल गई, किसी चीज से रगड़ के या किसी चीज से टकरा के, तो उसकी एक लेयर हट जाती है और फिर उसके बाद एक पतली सी लेयर होती है पिंक लेयर। ठीक है, जब वो भी हट जाती है तब जाके ब्लड निकलता है। तो स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा है, मल्टी लेयर्ड होता है, हमारी 3 लेयर्स होती हैं, उसके बाद जाके मसल्स होते हैं। नेक्स्ट ये कहाँ पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग में, इनर लाइनिंग में। फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्शन, स्किन में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और माउथ में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू है वो कैसा है, मल्टी लेयर है, फ्लैट थिन सेल से मिलकर बना है, कहाँ पाया जाता है, स्किन में एंड लाइनिंग ऑफ माउथ में, फंक्शन है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का टाइप वो है क्यूबोइडल टाइप। एज द नेम इंडिकेट क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम कैसा होगा, क्यूब शेप होगा। इसकी शेप कैसी है, कप शेप है। कैसी शेप है, कप शेप सेल्स। लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग पे, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में दोनों साइड में, वहां पे उसकी जो डक्ट्स हैं वहां पे कौन सा टिश्यू है, क्यूबोइडल एपिथेलियम, और इसका फंक्शन है सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो सिक्रीशन और फिल्ट्रेशन कहाँ पे करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, और मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ प्रोवाइड करता है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में। नेक्स्ट जो हमारा वो टिश्यू है वो है कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम की जो शेप है सेल्स की वो कैसी है, टॉल पिलर लाइक सेल्स। ठीक है,
कॉल्यूमनर, जैसे कॉलम्स बने होते हैं ना, लंबे लंबे कॉलम्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो टॉल पिलर लाइक सेल्स नेम से इंडिकेट हो रहा है। कहां पे पाई जाती है ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। इसका फंक्शन क्या है मेन? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का ही वर्क होता है, तो किसके थ्रू होता है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, यानी कि कॉल्यूमनर सेल्स हैं। कॉल्यूमनर सेल्स कैसी होंगी? टॉल पिलर लाइक विद सीलिया। सीलिया क्या है? एक हेयर लाइक, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया, हेयर लाइक। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सेल्स में। ये कहां पाए जाते हैं? सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स ये पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन है, सीलिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट करना। ठीक है, सीलिया की हेल्प से हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मूवमेंट के लिए सीलिया, फ्लैजिया और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो सीलिया का बेसिकली क्या फंक्शन है? मूव करना। तो सीलिया क्या करता है? मूव करता है और म्यूकस को आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का वो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू में देख क्या होता है, जिसका शेप है पोर्शन ऑफ एपिथेलियम दैट फोल्ड्स इनवर्ड। ये जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है ये अंदर की तरफ, तो आगे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्यों मुड़ा हुआ होता है? क्योंकि जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है ये ग्लैंड्स, बॉडी की ग्लैंड्स में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी की जो ग्लैंड्स होते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी की ग्लैंड्स में पाया जाता है। मुड़ी हुई शेप, इसकी आगे की तरफ मुड़ी हुई शेप इसलिए होती है ताकि उन ग्लैंड से सिक्रीशन हो सके। ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है? हार्मोन्स का। तो इसीलिए इसका जो शेप है वो आगे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो ये थे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, जिनको हमने कंपैरेटिवली उनके शेप, लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर स्टडी किया। एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट टाइप है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू बेसिकली बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करता है। अब मस्कुलर टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। मस्कुलर टिश्यू किस टाइप के सेल से मिलकर बना है? मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके सेल्स का साइज कैसा? इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स हैं। क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, हमारा हैंड का मूवमेंट, हमारे लेग का मूवमेंट, हमारे टंग का मूवमेंट, इन सभी मूवमेंट्स में कौन हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स। देखिए, मसल्स में जो मूवमेंट होता है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने पे, रिलैक्सेशन उनके फैलने पे होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, और इस स्पेशल प्रोटीन को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, अब है मस्कुलर टिश्यूज के टाइप। मस्कुलर टिश्यूज बेसिकली 3 टाइप्स का है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक। अब इन 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज को हम उनके लोकेशन, कंट्रोल, सेल शेप, न्यूक्लियाई पर सेल, फंक्शन और टाइमनेस के बेसिस पे कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो है फर्स्ट हमारा मस्कुलर टिश्यू का टाइप है वो है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को स्टेरिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स का जो दूसरा नाम है वो है स्टेरिएटेड मसल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? स्केलेटल मसल्स और स्टेरिएटेड मसल्स बोन्स से अटैच होती हैं। ठीक है, जो हमारा बोन्स का जो मूवमेंट है, हैंड्स का, लेग्स का, ये मूवमेंट मसल्स के थ्रू होता है, और इनसे जो हमारे टिश्यू अटैच होते हैं वो कौन से हैं? स्केलेटल एंड स्टेरिएटेड। अब वो ये क्या करते हैं? किन एक्शंस पे कंट्रोल करते हैं? ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे कि मैं अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ तो अपनी मर्जी से बढ़ा रही हूँ, अपनी नेक को घुमा रही हूँ अपनी मर्जी से घुमा रही हूँ, यानी कि अंडर आवर विल जिन एक्शंस पे हमारी मर्जी शामिल होती है, हम अपनी मर्जी से करते हैं,
हमारा कंट्रोल होता है उनको वॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। तो स्केलेटल मसल्स के जो एक्शंस हैं वो कैसे हैं, वॉलेंट्री एक्शंस हैं। अब स्केलेटल मसल्स जिन टिश्यूज से बनती है उनका सेल शेप कैसा होता है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच। ठीक है, लंबे सेल्स होते हैं, सिलेंडर जैसे शेप में होते हैं और सभी अनब्रांच होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, ब्रांच नहीं होते। हर सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल्स का? फंक्शंस है हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन, बॉडी के मूव करना ऑर्गन्स को और लोकोमोट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। टायरनेस, अब स्केलेटल मसल्स टायर होती है, इनमें थकान होती है, यस, गेट टायर्ड इजीली। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, इजीली थक जाती हैं, तो इनको टाइम टू टाइम रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारे मसल्स हैं वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को अनस्टेरिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। अब स्मूथ मसल्स बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में, आइरिस में, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स पे ब्रोंकियाई इन लंग्स, लंग्स के जो ब्रोंकियाई होते हैं उनमें, और यूरेटर्स में। ठीक है, यूरेटर्स जिसमें हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, यूरेटर्स बेसिकली ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, किडनी से रिलेटेड होते हैं यूरेटर्स। उन सभी में कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। अब स्मूथ मसल्स का जो कंट्रोल है वो कैसा है, ये है इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि इनका जो फंक्शन है, इनका जो कंट्रोल है, ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होता। क्योंकि देखिए इन सभी ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे कि फूड का डाइजेशन है, लंग्स का क्या फंक्शन है, इनहेल एक्सेल करना। अगर हम चाहें कि हम एक्सेल ना करें या इनहेल ना करें तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए इन सभी ये जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, इनका जो कंट्रोल है वो कैसा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, कंट्रोल है। इनके जो सेल शेप है वो है स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल की तरह इनके सेल का शेप है। न्यूक्लियाई यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल मसल्स में एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस थे, लेकिन यहाँ पे एक सेल में एक न्यूक्लियस है। फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ऑब्वियसली इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ये टायर्ड होते हैं, डू नॉट गेट टायर्ड, कंटिन्यूअसली फंक्शन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कभी नहीं थकते, ये कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं। इसीलिए जो स्मूथ और अनस्टेरिएटेड मसल्स हैं ये टायर्ड नहीं होते। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मसल्स हैं वो है कार्डिक मसल्स। एज द नेम इंडिकेट कार्डिक, कार्डिक मीन्स होता है हार्ट। तो ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये मसल्स पाए जाते हैं हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में। इनका फंक्शन क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री है। हार्ट का फंक्शन हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होता, 24/7 हार्ट वर्क करता है। इसके सेल शेप कैसे है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड। न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट, इट मींस एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फंक्शन क्या है कार्डिक मसल्स का, पंप ब्लड बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ब्लड को पंप करना, और ब्लड जो पंप होता है वो एक रिदमिक वे में होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन से एक रिदमिक टोन बन जाती है, जिसको हार्ट बीट भी बोला जाता है। टायर्डनेस, ऑफ कोर्स डू नॉट गेट टायर्ड, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस थे। तो ये थे टाइप ऑफ मसल्स। टाइप है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 7 टाइप्स का होता है। पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स, सपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, स्टोर फैट्स, फिल स्पेसेस, कनेक्ट टू टिश्यूज, गिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, फैट को स्टोर करके रखना, स्पेसेस को फिल करना। कहीं पे कुछ मसल्स में कोई स्पेस है तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज स्पेस को फिल करता है। कनेक्ट टू टिश्यूज, 2 टिश्यूज को आपस में जोड़ने का काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के मेन फंक्शंस हैं। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लोजली पैक्ड।
कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली, आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये स्पेस फिल करने का भी काम करता है। स्पेस बिटवीन सेल्स फिल्ड विद मैट्रिक्स, ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे कौन फिल करता है, उसे मैट्रिक्स फिल करता है। मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, या फ्लूइड और रिजिड भी हो सकता है, ठीक है। जेली लाइक आप जानते हैं जैसे जेली होती है, फ्लूइड लिक्विड टाइप में होता है, मतलब प्रॉपर लिक्विड नहीं होता, गाढ़ा पदार्थ होता है, और रिजिड टफ। ये कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन है। अब कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बोन, हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यूज। तो टोटल 7 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब इन टिश्यूज को डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, गाढ़ा लसलसा पदार्थ है, इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हम रेस्पिरेशन के टाइम जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसको पूरी बॉडी में प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन जब ब्लड में मिक्स होती है तभी एनर्जी रिलीज होती है। और जो फूड का डाइजेशन होता है, तो फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर वहां से ब्लड के थ्रू ही वो डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में मूव करता है। इसी तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं उनका मूवमेंट भी ब्लड के थ्रू होता है, और जो वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी में वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड है बेसिकली ब्लड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो 4 टाइप के हैं, या 4 एलिमेंट्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं या जिनसे ब्लड बनता है। तो फर्स्ट है प्लाज्मा। ब्लड का जो कॉम्बिनेशन है वो है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो लिक्विड सब्सटेंस है उसे प्लाज्मा कहा जाता है, और बाकी का जो है वो सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, और प्लाज्मा का मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। अब है ब्लड में पाए जाने वाली सेल्स। तो सबसे पहले रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिनको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, शॉर्ट में आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसी वजह से इनको नाम दिया गया है रेड ब्लड सेल्स। जो है वही आरबीसी का मेन फैक्टर है, और ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। जैसा कि मैंने बताया, रेस्पिरेशन के टाइम जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन कौन करता है, ब्लड। और ब्लड के कौन से सेल्स, ब्लड के आरबीसी सेल्स, यानी कि ब्लड के रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो सेल्स है ब्लड में वो है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिन्हें WBCs या व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये इनका मेन फंक्शन है फाइट इन्फेक्शन से फाइट करना। इट मींस बॉडी के बाहर से कोई भी जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में अटैक करते हैं इंटरनली, तो उनसे फाइट करने का काम कौन करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के कई टाइप्स हैं, जिनको अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें नाम पढ़ना है। न्यूट्रोफिल्स, इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इन सभी सेल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सेल्स हैं ब्लड के वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब कोई इंजरी होती है बॉडी में और उस समय पे ब्लड बॉडी से फ्लो कर रहा होता है, तो जो प्लेटलेट्स है वो वहां पे कलेक्ट हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं एक टाइम के बाद, ताकि बॉडी से ब्लड बाहर ना निकले। नेक्स्ट टिश्यू है हमारा बोन्स। बोन्स कैसा टिश्यू है, हार्ड एंड फ्लेक्सिबल।
मजबूत भी है लेकिन साथ के साथ फ्लेक्सिबल भी है। वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन अवर आर्म्स, हम अपने आर्म्स के थ्रू बोन्स को बेंड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, क्योंकि बोन्स जो है काफी हार्ड होता है। बोन के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस फिल होता है जिसको बोन मैट्रिक्स कहा जाता है, और बोन मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। ठीक है, बोन मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, जो बोन्स है ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये बोन्स के बारे में था। अब टेंडन्स और लिगामेंट टिश्यू को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफी हद तक सिमिलर होते हैं। टेंडन्स जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट अटैचेस मसल्स टू बोन्स, यानी कि बोन्स को मसल्स से जो अटैच करने वाला टिश्यू है उसको क्या कहा जाता है? टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट अटैचेस बोन्स टू बोन्स, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? लिगामेंट। जैसे कि हमारे हैंड में यहाँ पे कोनी पे, एल्बो पे एक जॉइंट है, यानी कि एक बोन ये, दूसरी बोन ये, इन दोनों बोनों के बीच में जो एक टिश्यू है जिस टिश्यू ने इन दोनों बोन्स को कनेक्ट कर रखा है वो कौन सा टिश्यू है? वो है लिगामेंट टिश्यू। टेंडन्स का क्या फंक्शन है? हेल्प इन मूवमेंट्स इन बोन्स। बोन्स में जो मूवमेंट होता है वो टेंडन्स की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू किससे अटैच है? बोन से। तो बोन्स का मूवमेंट जो बेसिकली किससे, बोन के मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? टेंडन हेल्प करता है। लिगामेंट क्या करता है? होल्डिंग द बोन्स टुगेदर, बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम करता है। टेंडन स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलास्टिक है, जबकि लिगामेंट स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यू है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है। कार्टिलेज इज फाउंड इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पाया जाता है। ईयर एंड नोज, देखिए ईयर और नोज के जो बोन्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, तो वहां पे जो बोन नहीं होता वहां पे कार्टिलेज टिश्यू होता है। और भी कई ऑर्गन्स हैं बॉडी में जहां पे कार्टिलेज पाया जाता है बोन की जगह पे, क्योंकि ये सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे जो टिश्यू हैं एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, इनको भी हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। एरियोलर टिश्यू इज फाउंड मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन एनिमल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू है एनिमल्स में वो क्या है? एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? स्टोर्स फैट, बॉडी में जहां जहां फैट स्टोर होता है तो वो जो फैट स्टोर होता है वो एक्चुअल में मसल नहीं होता, वो एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्स स्पेस, इसको फिलिंग स्पेस टिश्यूज भी कहा जाता है। तो जहां पे स्पेस फिल करना होता है वहां पे कौन सा टिश्यू होता है? एरियोलर टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? मेड ऑफ फैट सेल्स फिल्ड विद लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, एडिपोज टिश्यू किससे बना होता है? फैट सेल से बना होता है, और फैट सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बना लेती हैं। जब बहुत सारा फैट कलेक्ट हो जाता है तो उसे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कहा जाता है, वो एडिपोज टिश्यू कहलाता है। अब ये कहां पाया जाता है? एरियोलर टिश्यू फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू, जिसका काम है स्पेस फिल करना। ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों ओर, एंड इन बोन मैरो, बोन मैरो के चारों ओर। ठीक है, कौन सा टिश्यू होता है? एरियोलर टिश्यू, जो स्पेस को फिल करने का काम करता है। जबकि एडिपोज टिश्यू कहां होता है? बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, वहीं पे फैट कलेक्ट होता है, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी पाया जाता है बीच बीच में जहां पे फैट स्टोर होता है। एरियोलर टिश्यू का फंक्शन है हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर आफ्टर इंजरी, यानी कि बॉडी में कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम एरियोलर टिश्यू करता है। जबकि एडिपोज टिश्यू क्या करता है? स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। जो फैट बॉडी में कलेक्ट है उसको एनर्जी, जब एनर्जी की जरूरत होती है तब उस फैट, वो जो फैट है वो एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है, एज अ एनर्जी बॉडी यूज करती है अपने फंक्शन में। नेक्स्ट फंक्शन है इसका फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर कुछ लाइंस वगैरह को फिल करने के लिए इस टिश्यू, ये टिश्यू काम करता है एरियोलर टिश्यू।
और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। इंसुलेशन मींस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। इनका एग्जांपल है पोलर बियर। पोलर बियर की बॉडी में एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और हमारा लास्ट जो एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। यानी कि ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से अटैच होते हैं और इनसे काफी सारे नर्व्स निकले होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और जो नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, उन सभी नर्व्स, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं नर्वस टिश्यू से। ठीक है, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं उनको नर्व सेल्स कहा जाता है और साथ में उसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। यानी कि एक नर्व सेल को आप वन न्यूरॉन बोल सकते हैं। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी। और जो न्यूरॉन है यानी कि जो नर्व सेल है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। इट कैन बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। 1 मीटर तक लंबी हो सकती है एक नर्व सेल। और नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, नर्वस टिश्यू रिसीव स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट इट्स रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। यानी कि ये एक किसी भी स्टिमुलाई को, बाहरी किसी भी एक्शन को रिसीव करके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी भी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं या किसी ठंडी चीज पे हाथ रखते हैं, या हमारे पास एकदम से कोई जानवर आ जाता है, तो कोई डेंजरस एनिमल आ जाता है तो हम उसको देख के डर जाते हैं। तो क्या ये सारे के सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं और फिर हमारा ब्रेन हमारी नर्व्स को सिग्नल देता है कि हमें क्या रिएक्शन करना है। ठीक है, एक्शन का जो हर एक्शन के रिएक्शन करने का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी के थ्रू जो होता है, वो किसके थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है। जो भी हम बोलते हैं, कोई भी पर्सन हमसे क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन का आंसर हम सोच समझकर ब्रेन के थ्रू देते हैं, या किसी भी चीज से हमारा हाथ हटाना या हाथ लगाना, किसी चीज को पुश करना, तो ये सभी फंक्शंस जो होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन एक्टिवली पार्ट करता है, वो किसके थ्रू होते हैं, वो सभी नर्वस टिश्यू के होते हैं। नर्वस टिश्यू स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई मींस एक्शन, कोई भी एक्शन को रिसीव करते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि बॉडी में जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को इंडिकेट करती हैं और फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड अगेन जो बॉडी में नर्व्स हैं उनको रिएक्ट करता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनको मेरी इस वीडियो की जरूरत है, जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके ये सारा चैप्टर आपको कंप्लीट कराया। इस तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहें पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए 9th क्लास का।